हाय। आप सभी देख रहे हैं वीएस शेयर वीडियो। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं एविएशन कोर्सेज, जिसके अंदर में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे लाइक पॉपुलर कोर्सेज आफ्टर 12th, कैरियर इन एविएशन आफ्टर 12th, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वर्क रोल और एक्सपेक्टेड सैलरीज क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि लाइक 12th के बाद जो है कौन कौन से कोर्सेज एविएशन इंडस्ट्री के लिए हम कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और उस कोर्सेज की डिमांड भी एविएशन लाइन में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फर्स्ट कोर्सेज की अगर हम बात करें, एडवांस डिप्लोमा इन एयरपोर्ट एंड एयरलाइन मैनेजमेंट, जो कि आप 12th के बाद अगर 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, आप इसे कर सकते हो। इसके बाद जो अगला कोर्स है लाइक डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, अगर आप डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 12th में किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसके बाद आप इसे कर सकते हो इस कोर्स को। इसके साथ में जो थर्ड नंबर का आपका कोर्स है लाइक डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका 10th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का। और अगर आप 12th विद पीसीएम हो, यानी कि आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ये आपको लेटरल एंट्री मिलता है सेकेंड ईयर में और आपके कोर्स हो जाते हैं 2 इयर्स के, यानी कि 2 साल के। अगर आप बीएससी एरोनॉटिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए और वो भी मैथ भी होना चाहिए साथ साथ में, यानी कि पीसीएम आपका होना चाहिए। अगर आप बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट करना चाहते हो तो 12th में किसी भी स्ट्रीम के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप इसे कर सकते हो। इसके बाद जो आपके 12th के बाद कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी एविएशन, ये आपके साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका मैथ भी हो, तो आप बीएससी एविएशन इसे कर सकते हो। इसके साथ में लाइक आपका है बीबीए इन एविएशन। बीबीए इन एविएशन करने के लिए 12th में कोई भी स्ट्रीम आपका होगा, उसके बाद आप बीबीए इन एविएशन को कर सकते हो। बीएससी इन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। बीएससी इन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग करने के लिए 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप लाइक एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट कोर्सेज को कर सकते हो, इसमें इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। अगर आपको लाइक बीबीए इन एयरलाइंस एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए आप 12th में कोई भी स्ट्रीम अगर आपने ले रखा होगा, चाहे वो साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका लास्ट कोर्स है बैचलर्स इन एविएशन या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इसमें डिग्री लेना चाहते हो एविएशन में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो इसके लिए आपके पास 12th के साथ में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसके बाद ही इसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि लाइक एविएशन होता क्या है। लाइक एविएशन इज द वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. It is only the fastest worldwide transport network, available facilities, the moment of global business. It improves the economic growth, creation of jobs as well as industrial trade and tourism. अगर आप एविएशन को देखोगे तो ये इंडस्ट्री जो है आपको लाइक एक तो एयरलाइंस कनेक्टिविटीज के लिए, उसके अलावा वर्ल्ड को लाइक कनेक्ट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ साथ में लाइक आपको एक वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी इस लाइंस को यूज किया जाता है। चाहे आपका इकोनॉमिक्स लाइंस पर्पज से आप इसे यूज करो, या इवन आपको लाइक यू नो कि एक्सपोर्ट हाउसेज के लिए, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए भी इसमें लोग इस इंडस्ट्रीज को काफी डिमांड है इस लाइन का, और इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हैं जिसमें आप अपना जॉब्स कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो 12th पास होते हैं और वो एविएशन के कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट 12th के बाद एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे स्कोप हैं। अगर कोई बच्चा 12th पास हो जिसकी एज 21 से 35 साल हो तो वो फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें अगर आप देखोगे कुछ क्राइटेरिया है जिसे आपको लाइक ध्यान में रखना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है, लाइक अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 160 उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। उसके अलावा नो विजुअल टैटूज, यानी कि आपके बॉडी के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई भी टैटू विजुअल नहीं होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी है। और इसके साथ में अगर इसके आप एक्सपेक्टेड सैलरीज की अगर आप बात करोगे तो 25K टू 1 लाख के बीच में इसकी सैलरी होती है, यानी 25,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में होती है।
इसके बाद भी कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप डायरेक्ट अपनी 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। कोई कोर्स आपको एविएशन की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक कमर्शियल पायलट्स की अगर बात करें तो कमर्शियल पायलट के लिए आपको इसकी एज होनी चाहिए 18 से 32 साल का अगर कोई स्टूडेंट हो, और 12th में अगर उसने फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर ले रखा है किसी बच्चे ने, तो कमर्शियल पायलट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उन बच्चों की इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए, यानी कि फिजिकली आपको फिट होना जरूरी है। लाइक आपको कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर इसमें आप एक्सपेक्टेड सैलरीज की बात करोगे तो एक तो अलग अलग एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में 1 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में इसकी एक्सपेक्टेड सैलरीज आपकी होती है। अगर आप बात करोगे और भी कुछ आपके लाइक इसमें वर्क रोल आते हैं, या साथ साथ में आप जिस डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे लाइक ग्राउंड स्टाफ। अगर आप ग्राउंड स्टाफ्स की बात करोगे तो इसमें कुछ कोर्सेज भी बेसिक बच्चे कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट 12th के बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोर्सेज आप किस चीज के लिए कर सकते हो, डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा ट्रेवल के लिए भी कर सकते हो, या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी साथ साथ में आप कर सकते हो, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की थोड़ी नीड होती है। उसका जरूरी ये होता है कि लाइक आप कस्टमर्स को अच्छे तरीके से बात कर सको, वहां पे आप लाइक उनसे उन्हें अटेंड कर सको। आपके अंदर में कोई हेजिटेशन किसी भी तरीके की इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपका एक्सलेंट पर्सनालिटी होना चाहिए। आप देखोगे कि लाइक स्किल्स आपकी हो गई, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, वेल ग्रूम्ड की बात करें, यानी कि आपकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल्स, हल्का मेकअप यूज करना, ये सब सारी चीजें आप कर सकते हो। विलिंग टू लाइक वर्क शिफ्ट, यानी कि लाइक आपका अंदर में व्हील होना चाहिए कि लाइक अलग अलग वर्क शिफ्ट के लिए आप काम कर सको। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट मिले, इवनिंग या आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट, उसमें आप कंफर्टेबल हो वर्क करने के लिए। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 12th पास विद एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी अगर एक्सपेक्टेड सैलरीज की बात करें तो 18,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपकी सैलरीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ में लाइक अगर आप और भी अन्य कोर्सेज के लिए लाइक एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके कुछ कोर्सेज भी हैं जो कि रिगार्डिंग अगर किसी ने 12th नहीं किया हुआ है, तो अगर इंजीनियरिंग लाइन में उसने करा हुआ है कोर्सेज, तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बच्चा 12th पीसीएम से किया है, मिनिमम उसका 45% है, तो वो लाइक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ में अगर किसी बच्चे ने लाइक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगर किया हुआ है, वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है इस कोर्स के लिए। उसके साथ साथ में अगर कोई बीटेक परस्यू स्टूडेंट है, वो भी इस कोर्स के लिए अलाउ है। इसमें अगर एज ग्रुप की बात करें तो 16 से लेकर 28 के बीच में एज ग्रुप होना चाहिए। इसकी अगर एक्सपेक्टेड सैलरीज की बात करें तो 1 लाख से लेकर के और 20 लाख के अराउंड आपके होते हैं। तो कुछ ये कोर्सेज हैं जो कि आप डायरेक्ट 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लाइक एविएशन कोर्सेज करना जरूरी ही है। ये डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे जो हैं इक्विवेलेंट टू 12th ही माना जाता है डिप्लोमा, लेकिन प्रोफेशनल आपके टेक्निकल कोर्सेज हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है या डिग्री करना है इस कोर्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उस कोर्सेज को करने के बाद से आप और भी अन्य आप पोस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इससे रिगार्डिंग और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियोस को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।